बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आजकल आम का सीज़न है, चाहे खट्टे आम ले लें, मीठे ले लें और मुरब्बे वाले ले लें या चटनी वाले, हर तरह के आम आपको अवेलेबल हैं। तो ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें बनाएं और साल भर खाएं। और अचार तो हर घर की ज़रूरत है, इसके बगैर नाश्ता तो बिल्कुल नहीं होता, दाल चावल बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से हम आपको अचार, मुरब्बे, चटनियाँ सब कुछ बनाना सिखाएंगे। तो आज फर्स्ट एपिसोड में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आम का अचार, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। सबसे पहले हमने आम लिए, उसको हमने धो के अच्छे से हमने उसके इस तरह से क्यूब्स बना लेने हैं, मतलब कि 4 या 8 पीस आप कर लें, जितना भी आप साइज़ रखना चाह रहे हैं। हमारे पास सरसों का तेल है, ये हमारे पास चिली फ्लेक्स है, हल्दी है। 5 किलो आम है तो हमने एक एक पाव लेना है सब चीज़ों को। धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है और कलवंजी है, मेथी दाना है, सौंफ है और राई दाना है। ये भी हमने एक पाव ही लेना है। और 5 किलो आम में हम डालेंगे 1 किलो नमक। सबसे पहले हमने नमक लेना है, नमक को डालेंगे, उसके बाद जाएगा ये मसाला, मेथी दाना, कलवंजी वगैरह और साथ ही ज़ीरा और धनिया। थोड़ा सा मैंने दरदरा पीस भी लिया है, थोड़ा सा साबुत रखा है, बहुत मज़े का लगता है। और आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी है साथ में, लेकिन मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और 1 लीटर हम तेल लेंगे। सबसे पहले इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये जस्ट हमने अचार को कह लें कि इसके साथ हमने मिक्स करके रखना है, लेकिन जो ज़्यादा तेल है वो हम अगले दिन डालेंगे ताकि अच्छे से वो पानी वगैरह उसका निकल आए, तो वो ख़राब भी नहीं होगा। हाथ की मदद से आप अच्छी तरह से तमाम मसाले को तेल में अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे जो हमने क्यूब्स में कट करके रखे हुए हैं आम। इनको अच्छी तरह से हमने हाथ की मदद से, अगर हम ग्लव्स पहन लेंगे तो वो मसाला इस तरह से अच्छी तरह से उसके ऊपर कोट नहीं होगा। बिल्कुल हमने इसको अच्छी तरह से मल लेना है ताकि मसाला तमाम जो हमारी ये आम के पीसेस हैं उसके अंदर रच बस जाए। बाकी भी हम इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 5 किलो आम है हमारे पास, तो उसी हिसाब से आपने मसाले की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना है। बहुत सारे लोग इसमें सिरका ऐड कर लेते हैं, पानी वाला अचार भी बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अचार बनते हैं, लेकिन सरसों के तेल वाला एक तो हेल्दी होता है, दूसरा आपका अचार बेशक इसको आप 2 से 3 साल तक रख लें, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से आप शीशे के जार में या कोई मर्तबान पहले होते थे उसमें आप डाल के इसको हम ओवरनाइट रखेंगे ताकि अच्छे से नमक और मसाला लगा हुआ है पानी अच्छे से छोड़ दे। और या इस तरह से हम कंटेनर ले लेंगे उस प्लास्टिक का। तो आजकल मिट्टी के आगे होते थे, मिट्टी के मर्तबान, और आजकल प्लास्टिक के आ रहे हैं, तो आप ये ले लें, आसानी से अवेलेबल है। और इस तरह से हम डाल के तमाम आम को इसके अंदर मसाले के साथ, और साथ में हम लहसुन के जवे भी डाल देंगे, और आप चाहें तो अदरक के पीसेस भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और वैसे भी लहसुन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह से हम मसाला ऊपर पोर कर देंगे जो बचा हुआ है, और इसको हम कर देंगे कवर। ये देखिए तेल इतना ही है कि उसके मसाला उसके ऊपर कोट हो गया है, लेकिन हमने इसको ओवरनाइट रखना है और अच्छी तरह से हम अब इसको कवर कर देंगे। ये आपको तरीका बता रहे हैं। अगर आपके पास कवर वाला नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा लें और उसके साथ इसको अच्छी तरह से बांध दें, जैसे नानियाँ दादियाँ पहले इसी तरह से बनाती थी, तो बचपन से देखते आ रहे हैं। अब ये ओवरनाइट हमारा अचार का मिक्सचर जो है, ये देख लें कि इस कदर उसने पानी छोड़ दिया है, और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। पानी हमने बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकालना, वरना उसका तमाम टेस्ट जो है वो निकल जाएगा पानी में और बिल्कुल वो फीकापन उसका रहेगा। और ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको बॉक्स के साथ ही हमने इसको हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। कोई भी आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना। और ये देखिए जी, काफ़ी हद तक अचार नीचे बैठ चुका है और इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें इसको अच्छी तरह से किसी भी खुश्क चम्मच के साथ हिलाएंगे और दबा के इसके ऊपर हमने 2 लीटर और ऑयल डाल देना है। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर हमारा तेल जाएगा इसमें अचार में, और आपने इतना डालना है कि इसके अंदर अच्छे से वो अचार के पीसेस वगैरह इसमें डिप हो जाए। जब आपका अचार तेल में अच्छी तरह से डिप हो जाएगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। यही टिप है कि उल्ली वगैरह लग जाती है या फंगस लग जाती है अचार को, तो
तो वो उसमें तेल कम होता है, या पानी अगर आप गीला चम्मच वगैरह डाल दें तो उससे भी अचार आपका ख़राब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से हमने इसके अंदर कोई अगर पीस रह भी गया, अच्छी तरह से नीचे उसको दबा देना है और इसको हम रखेंगे 1 से 2 दिन धूप में। धूप बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं लगाना, 1 से 2 घंटे आप इसको धूप में रखेंगे तो अचार आपका बहुत जल्दी गल भी जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल खालिस होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वरना वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी अचार से। तो इस तरह से हम कवर करके इसको धूप में रख देंगे तो हमारा ये अचार बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और 1 से 2 दिन में ये खाने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा। और बाज़ार से आप लेंगे तो आप उसमें सिरका वगैरह होता है जो गले के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये अचार आप खाएं और बहुत मज़ा आएगा। अब हम आपको बताते हैं लसूड़े का अचार साथ ही बनाना। लसूड़े हमने लिए हैं, हल्दी और नमक वाले पानी में हमने उसको 1 से 2 दफ़ा उबाल आ जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। फिर इस तरह से उसकी जो डंडियाँ हैं वो उसको अलग कर लेंगे और इसको हम सुखाएंगे फ़ैन के नीचे। इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना वरना इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से कोई कपड़ा नीचे बिछा के ऊपर से फ़ैन चला दें। आधा से पौने घंटा या 1 घंटे के लिए आप उसको रखेंगे तो वो अच्छे से उसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बॉईल करने के बाद भी उसका वैसे ही फ्रेश कलर है और ऐसे ही रहेगा। तो अब हम लेंगे तेल, 1 पाव हमारे पास तेल है, 1 किलो हमारे पास लसूड़े इसमें चले जाएगा। हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला वो जो पिसा हुआ है, धनिया और ज़ीरा, और साथ में मेथी दाना लिया है और कलवंजी है। वही टिपिकल अचार का मसाला जो मैंने आम के अचार में डाले हैं वही हम इसमें डालेंगे और साथ में चले जाएगा नमक भी। आपने जितनी क्वांटिटी अचार की है उतना ही आपने लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए 1 घंटे बाद ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और थोड़ा सी श्रिंक भी हो जाएंगे और इसी तरह से हम इसको डालेंगे और जस्ट इसको मिक्स कर देंगे बहुत ही आसानी के साथ। लसूड़े का मज़ेदार अचार और बहुत सारे घरों में ये फेवरेट होता है, तो इसको आप जब भी बनाएं इस तरह से मसाला लगा के आप इसको भी ओवरनाइट रख दें। अगले दिन ये इसका भी पानी अच्छी तरह से नमक की वजह से, मसाले की वजह से निकलेगा, तो आप इसमें थोड़ा सा आम का अचार मिक्स करके इसको रखें तो उससे आम की खटास की वजह से इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।